So hello friends, welcome again to our channel Quit Not. Myself Parmeshwar Sahu. तो पूर्वर 9th क्लास रो इंग्लिश बही फास्ट 3टा विषय आम पढ़ाई सारी। तो आज आगे गोटे नुआ विषय पढ़ा द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम को विषय लिखाई। डॉक्टर अब्दुल कलाम जमी तुम जानी तो तांकर कार्यकलाप केमी थिला भारत बा आम जाति प्रति आ विश्व प्रति तांकर भूमिका सब कौन रही से विषय आम संपूर्ण ये विषय बुझा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स जंप टू द टॉपिक। तो पिला माने विषय पढ़ा पूर्व जो प्री रीडिंगटा फास्ट रही आम टे पढ़ने। तो आरंभ आम लिखाई कि थिंक अबाउट सम ग्रेट पर्सन्स ऑफ आवर कंट्री हु हैव मेड आवर नेशन प्राउड। तो कहमी तुम्हें टे फिल कर ग्रेट पर्सन मान तुम्हें जानी जहाँकर कि भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण थाए देश पाइका जाति पाइका। तेणु से ग्रेट पर्सन कहुए से निश्चित भाव में किसी ख्याति संपन्न कार्य करते जहाँफल कि देश तापाखे मुंड नुई थाए बा समस्ते मन रखि था। तो से भाई किसी ग्रेट पर्सन जमी महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, झांसी रानी लक्ष्मीबाई एमती अनेक सब महापुरुष थे। सेमती तुम्हें भी महापुरुषों कथा किसी भाव। हाउ डू वी रिमेम्बर दिज ग्रेट पर्सन्स लाइक महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एसेट्रा। तो एमती बहुत जन तो ग्रेट पर्सन अच्छा आम भारत में। तो समस्त ना तो आम कहीपरानी। तो एमती तुम्हें जहाँ भी जाच जिते जन विषय भी जाच से कथा टे भाव से किभली भाव माने ग्रेट पर्सन होती आम किपर सब मन रखीचु। बहुत वर्ष हो गलानी से देहांत हो गलानी तथापि समस्त आज पर्यंत भी बही रे निजर हृदय रे स्थान दिखाई आम रेस्पेक्ट करुचु आज पर्यंत भी। तो कहीं कैन यू से हु यू रिमेम्बर आज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, व्हाट डू यू नो अबाउट हिम। तो एमती तुम्हें जाच से जड़े महापुरुष अच्छा आम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोली आख्या दिखाई विषय जान कि। सो व्हाट डू यू नो अबाउट हिम, तुम्हें विषय कौन जान। तो पिला माने मु कहा विषय कथा होची तुम्हें निश्चित भल भाव में जानीपारो। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम बेटर नोन एज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। तो जो बछा बछा साइंटिस्ट भारत जो सब थे भितर अब्दुल कलाम जड़े। तेणु अब्दुल कलाम विषय निश्चित भाव में जानी माने डाकती एमती APJ अब्दुल कलाम बा फुल ना हूँ अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। तो आंकर विषय आज आम पढ़ा बहुत सुंदर विषयटी हबार अच्छी। आज ही वाज इंटीमेटली इन्वॉल्व्ड इन इंडिया सिविलियन स्पेस प्रोग्राम एंड मिलिटरी मिसाइल डेवलपमेंट एफर्ट्स। ही केम टू बी नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया in 2002. He was elected as the 11th President of India and was widely referred to as the People's President. तो तांकु मिसाइल मैन ऑफ इंडिया 2002 रे माने घोषणा कर दिया गला बा तांको ये आख्याटा मिलथिला कौन पई। तो पिला माने मिलिटरी मिसाइल डेवलपमेंट विषय तुमको टिके कहि दोची। हमर जो मिलिटरी सेक्शन रही बा युद्ध सामरिक जो व्यवस्था रही से जो प्रकार युद्ध होची सब मिसाइल माने जो यूज होची तार डेवलपमेंट निहाती दरकार। तो डेवलप हेले तुम्हें एबे जानुथिबो जो क्षेपणास्त्र सब विभिन्न प्रकार क्षेपणास्त्र तैयारी कराउची बा विभिन्न देश क्षेपणास्त्र तैयारी करिवारे व्यस्त रहउची। तो सेमिति आमर जो मिलिटरी मिसाइल डेवलपमेंट रही से अब्दुल कलाम माने लिंक अच्छी बा से योगदान देइचंदी। तो ही केम टू बी नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया से मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहुच्छी गोटे आख्या दिखाई से दिखाई 2002 रे। ही वाज इलेक्टेड एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाज वाइडली रेफर्ड टू एज द पीपुल्स प्रेसिडेंट। तो से आमर 11th प्रेसिडेंट माने 11तम प्रेसिडेंट भारत 11तम प्रेसिडेंट। तो एंड वाज वाइडली रेफर्ड एज द पीपुल्स प्रेसिडेंट
एमिति मध्य माने बहुत सुनाम नामित जे लोक मानकर प्रेसिडेंट थिले से एमिति समस्त कहते जे पीपुल्स प्रेसिडेंट बुझे कि। तो पिला माने प्रेसिडेंट अर्थ राष्ट्रपति तुम्हें जानी आ प्राइम मिनिस्टर अर्थ होची प्रधानमंत्री। तो पिला माने एबे आमे स्टांजा 2 को जीवा। डॉक्टर अब्दुल कलाम वाज born on 15th October 1931 in a Tamil Muslim family at Rameswaram in the state of Tamil Nadu। तो पिला माने डॉक्टर अब्दुल कलाम 15th October 1931 जन्म होते गोटे तमिल मुस्लिम फैमिली जन्म होते आउ तांकर स्टेट थिले तमिलनाडु। तमिलनाडु गोटे जगह होची रामेश्वरम से जगह से जन्म नहीं। हिज फादर जैनुलाब्दीन वाज ए बोट ओनर एंड द इमाम ऑफ ए लोकल मस्क्यू। तो पिला माने एठी इमाम रो अर्थ कौन बुझिपार जे जो मस्क्यू अच्छी जमी आम मंदिर किसी लोक बुझाबुझ करती तार मेन जे तो सेमती मस्क्यूर जे बुझाबुझ करती मेन को इमाम कहते बुझे कि। हिज मदर आसियामा वाज ए हाउस वाइफ। तो तांकर माँ जड़े गृहिणी थे आ कि भी नुहे। हिज फादर ओन्ड ए फेरी दैट टुक हिंदू पिलग्रिम्स बैक एंड फोर्थ बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। तो एमती रामेश्वरम आ धनुषकोडी को जीवासा करने से गोटे फेरी किनी बापा जड़े फेरी किनी जहाँकि हिंदू पिलग्रिम माने तीर्थयात्री मानू नबाणिया कर साहय करुला। फेरी अर्थ हो तुम्हें बुझीपार जो यात्रा बही डंगा बुझे कि। कलाम वाज द यंगेस्ट ऑफ 4 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर इन हिज फैमिली। तो कलाम होचंती 4 भाई आउ गोटे भौणी मध्य सबुठारु सान। हिज एंसेस्टर्स हाड बीन वेल्दी ट्रेडर्स एंड लैंड ओनर्स बट इन कोर्स ऑफ टाइम द फैमिली फेल ऑन हार्ड टाइम्स एंड लॉस्ट देयर प्रॉपर्टीज इवन देयर एंसेस्ट्रल होम। तो पिला माने तार जो कलाम करो जो पूर्वपुरुष थिले बा तांकर पूर्व पीढ़ी से माने बहुत माने वेल्दी ट्रेडर्स सब थिले भल बिजनेसमैन सब थिले आ लैंड ओनर मध्य थिले। किंतु समयर माने क्रमे क्रमे से माने तांकर फैमिली बहुत ये कौन लिखाई कोर्स ऑफ टाइम द फैमिली फेल ऑन हार्ड टाइम्स माने धीरे धीरे तांकर परिवार समस्या बढ़िया लगिला बा समस्या रे से माने बहुत हैरान समस्या एमती आसी पड़ला बाध्य हो कि से लॉस्ट देयर प्रॉपर्टीज जहाँफल कि से निजर जो वेल्दी प्रॉपर्टीज सब थिला माने से माने वेल्दी थिले बुझेला कि धन संपत्ति परिपूर्ण थिला किंतु तांको धीरे धीरे क्रमे क्रमे सब माने हरैया ही पड़ला कारण सेमती किसी समय आसी पड़ला जहाँफल कि समस्त को हरैया पड़ला। तो इवेन देयर एंसेस्ट्रल होम तो तांकर एमती कि तांकर जो पूर्व पैतृक जो माने बहुत पूर्व जो घर पर थिला ताको भी सब हरैया पड़ला। बाय हिज अर्ली चाइल्डहुड द फैमिली हाड ऑलरेडी बिकम पोर। कलाम हाड टू सेल न्यूज़पेपर टू सप्लीमेंट्स हिज फैमिलीज इनकम। तो जितेबाला तांकर बहुत छोट बड़ू जेहेतु फैमिली माने फैमिली बहुत दुर्बल हो पड़ता बा गरीब हो जाता से कलाम को तांको छोट बड़े पेपर न्यूज़ पेपर सब बिका पड़ूला तांको फैमिली को सपोर्ट करने बा फैमिली इनकम को मेंटेन करने से कौन करते ना पेपर भी बिका पड़ूला। कलाम स्टार्टेड हिज एलिमेंटरी एजुकेशन at Ramnathpuram. He had a science teacher named Shiva Subramania Layer who was very loving and affectionate. He always inspired Kalam to develop his skills so that he could compete with highly educated people in big cities. तो एमितिरे कलम तांकर एलिमेंटरी एजुकेशन रामनाथपुरम रे आरंभ कले। तांकर जड़े साइंस टीचर थिले तांकर नाम भी लिखाई शिव सुब्रमण्या। तो से बहुत लविंग आ अफेक्शनेट थिले माने बहुत स्नेही बुझे लगी आदरणीय माने जमती स्टूडेंट मानक जो टीचर मान सब बहुत भल पाती से अफेक्शनेट कह जाए। ही ऑलवेज इंस्पायर कलाम तमें से सर्वदा कलाम को इंस्पायर करते जे तोर स्किल टाक तो बढ़ा जहाँफल कि कौन हम ना हाईली एजुकेटेड पीपुल जो बिग सिटी रे सब अच्छा बड़ बड़ सहर रे जो माने हाईली एजुकेटेड पीपुल अच्छा सहित तू केमती कम्पीट कर पारू बुझे लगी। वंस ही इनवाइटेड द बॉय होम फॉर ए मील व्हिच हिज वाइफ डिसलाइक एंड रिफ्यूज टू सर्व ए मुस्लिम चाइल्ड लाइक हिम।
ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଟିଚର ଥରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଘରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ କାଲାମକୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ସେ ଏସବୁ କଥାକୁ ଡିସଲାଇକ୍ ମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ ଆଉ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ଡ ଟୁ ସର୍ଭ ଏ ମୁସଲିମ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍। ଜଣେ ମୁସଲମାନ ପିଲାକୁ ମାନେ ସର୍ଭ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାଢ଼ିକି ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରି ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ସେ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ, ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, କିଏ ସେ ଟିଚରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ବୁଝିଲା କି। ହିଜ୍ ଟିଚର ହିମସେଲ୍ଫ ସର୍ଭଡ କାଲାମ ହ୍ୱାଇଲ୍ ସି ୱାଚ୍ ଦେମ୍ ଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ କିଚେନ୍ ଡୋର୍। ତ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଟିଚର ନିଜେ ଯାଇ ମିଷ୍ଟର କଲାମଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିଲେ, ନିଜେ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଢ଼ି ଦେଲେ। ତାପରେ ଯାହାଫଳରେ କି ସେତିକିବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ କବାଟ କୋଣରୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଡୋର୍ ସାଇଡ଼ରୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ବଟ୍ ଇଜ୍ ବିହେଭିଅର୍, ୱେ ଅଫ୍ ଟେକିଂ ଦ ମିଲ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନିଂ ଦ ଫ୍ଲୋର୍ ଚେଞ୍ଜଡ ହର୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼। ତ ଏମିତି କାଲାମଙ୍କର ଏତେ ମାନେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା କି ସେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ନିଜେ ଅଇଁଠା ଗୋଟି ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ବିହେଭିଅର୍ ଏସବୁ ତାଙ୍କ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଏସବୁ କ'ଣ କଲା ନା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଯେ ୟାଙ୍କ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା। ଅର୍ଥ ସେ ଟିଚରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ମାନେ ରାଜି ହେଉନଥିଲେ କଲାମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଦେଖି ତାଙ୍କର ବିହେଭିଅର୍ ଆଉ ୱେ ଅଫ୍ ଟେକିଂ ଦ ମିଲ୍, ମାନେ କେମିତି ଖାଦ୍ୟଟା ସେ ଖାଉଛନ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଯେ ୟାଙ୍କୁ ଆଙ୍କ ହୃଦୟ ବି ତରଳେଇ ଦେଲା, ବୁଝିଲା କି। When the teacher invited Kalam for the second time, his wife welcomed him and served him food herself. ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାଲାମକୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଟିଚର, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ପରସି ଦେଲେ ଖାଦ୍ୟ କଲାମଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଥିଲା, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଆମେ 4କୁ ଯିବା। କଲାମ ଦେନ୍ ମୁଭ୍ଡ ଟୁ ଦ ସ୍କ୍ୱାଜ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଫର୍ ଇଜ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍। ତାପରେ ସ୍କ୍ୱାଜ ଲେଖା ହେଇଛି SCHWRTZ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍କ୍ୱାଜ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ। ଇନ୍ ହିଜ୍ ସ୍କୁଲ ଇୟର୍ସ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଆଭରେଜ୍ ଗ୍ରେଡ୍ସ ବଟ୍ ୱାଜ୍ କନସିଡର୍ଡ ଏ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହୁ ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିଜାୟାର ଟୁ ଲର୍ନ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନରେ ଥାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରେଡ୍ ଆଭରେଜ୍ ଥିଲା, ମାନେ ବେଶୀ ଭଲ ନୁହେଁ କି ବେଶୀ ଖରାପ ନୁହେଁ, ତ ସେମିତି ଆଭରେଜ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ତାଙ୍କର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଧରି ନିଆଯାଏ ଯେ ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲେ ଆଉ ମାନେ ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବା ଶିଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ଥିଲା, ବୁଝିଲେ କି। ହି ସ୍ପେଣ୍ଡ ଆୱାର୍ସ ଅନ୍ ହିଜ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଏସ୍ପେସିଆଲି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ତ ସେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବହୁତ ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ, ସ୍ପେସିଆଲି ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ସେ ବହୁତ ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ, ବୁଝିଲେ କି। ଆଫ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିଟିଂ ହିଜ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ହିୟର କାଲାମ ୱାଜ୍ ଆଡମିଟେଡ୍ ଟୁ ସେଣ୍ଟ ଜୋସେଫ୍ କଲେଜ ତିରୁଚିରାପଲ୍ଲୀ ହ୍ୱେୟାର ହି ଗ୍ରାଜୁଏଟେଡ୍ ଇନ୍ ଫିଜିକ୍ସ ଇନ୍ 1954। ତାପରେ ସେ ସେଣ୍ଟ ଜୋସେଫ୍ କଲେଜ ଯେଉଁଟାକି ତିରୁଚିରାପଲ୍ଲୀରେ ଅଛି ସେଇଟାରେ ସେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଫିଜିକ୍ସରେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ଥିଲା 1954। ହିଜ୍ ଡ୍ରିମ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ୱାଜ୍ ଟୁ ବିକମ୍ ଏ ପାଇଲଟ। ତାଙ୍କର ପାଇଲଟ ହେବା ପାଇଁ ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ସୋ ହି ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଫର୍ ଷ୍ଟଡିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଟ୍ ଦ ମାଡ୍ରାସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ତାପରେ ସେ ମାଡ୍ରାସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ। ହି ୱାଜ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ବଟ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଟ୍ ସଚ୍ ଏ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ସୋ ଇଜି। ତ ସିଲେକ୍ଟ ତ ହେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଏତେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରେ ବା ଏତେ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଆଫେୟାର। ଏ ତ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ ଯେଉଁଟା କହୁଛ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁଳ ବ୍ୟାପାର ହେଇଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଆରାଉଣ୍ଡ 1000 rupees ୱାଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ପେ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ କୋର୍ସ ଫି। ତ ମାନେ ଏମିତି ପାଖାପାଖି ଆରାଉଣ୍ଡ 1000 rupees, ତ 1000 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ଦରକାର ଥିଲା ତାଙ୍କର କୋର୍ସ ଫି ପାଇଁ। ଆସିମ ଜୋହାର ହିଜ୍ କମ୍ପାସନେଟ୍ ଏଲ୍ଡର ସିଷ୍ଟର କେମ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ହେଲ୍ପ। ତ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଜଣେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଆସିମ ଜୋହାର। ସି ମର୍ଗେଜ୍ଡ ହର୍ ଗୋଲ୍ଡ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ୍ ଫର୍ ହିଜ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି। ତ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ସୁନାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧକ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ହି କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ହିଜ୍ ଆରୋସ୍ପେସ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଇନ୍ 1960। ତାପରେ ସେ 1960ରେ ଆରୋସ୍ପେସ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ। କାଲାମ ବିଗାନ୍ ହିଜ୍ କ୍ୟାରିୟର ଆଜ୍ ଏ ଟ୍ରେନି ଆଟ୍ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଯେଉଁଟା HAL କୁହାହେଉଛି ଇନ୍ ବାଙ୍ଗାଲୋର, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାହେଉଛି ବାଙ୍ଗାଲୋର। ତ ସେଇଠି କାଲାମ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଗୋଟେ ଟ୍ରେନି ହିସାବରେ ମାନେ ତାଲିମ ସେଠି ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ବା ଶିଖୁଥିଲେ ସବୁ। ଦେନ୍ ହି ଜଏଣ୍ଟ
द डिफेन्स रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आज ए साइंटिस्ट। तो तापर जो आम रही गोटे डिफेन्स रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO से साइंटिस्ट हिसाब से जॉइन हेले। इन 1969 ही वाज ट्रांसफर टू द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बा ISRO इसरो जोटा जमी तुम जान से ट्रांसफर कराला सेटा हूँ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन where he worked as a project director of India's first satellite launch vehicle। तो सेठी हमरो जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल गोटे अच्छी SBL III तो सेठी से कौन कले ना रिसर्च चलेले इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन where he worked as the project director। तो सेठी तांको प्रोजेक्ट डायरेक्टर हिसाब से काम करिया को मिलथिला सेठी से प्रोजेक्ट डायरेक्टर हिसाब से काम करथिले। द पर्पज ऑफ SLV वाज टू डेवलप द टेक्नोलॉजी टू लॉन्च सैटेलाइट्स। तो SLV रो माने पर्पज तार उद्देश्य कौन थिला ना सैटेलाइट को कौन केमती सुसंगठित भाव में माने टेक्निकली लॉन्च करा जिवो बुझले एटा थिला काम। इट वाज अंडर डॉक्टर कलाम्स डायरेक्ट गाइडेंस एंड सुपरविजन दैट द फर्स्ट रोहिणी सैटेलाइट वाज सक्सेसफुली लॉन्च्ड इनटू द ऑर्बिट इन 1980। तो तांकरी तत्वावधान रे सेतबळे जेहेतु से सुपरविजन करथिले तो 1980 माने 1980 मसीह रे जो रोहिणी सैटेलाइट प्रथमे सक्सेसफुली लॉन्च होता ऑर्बिट को बुझे कि तुम जानी सैटेलाइट को सब पृथ्वी बाहर छड़ा जाए महाकाश छड़ा जाए से मैंने बहुत किसी तथ्य आमको कलेक्शन कर दियंती सैटेलाइट जरिया आम बहुत किसी जिनस पाई था। तो सेमती रोहिणी सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च है से सुपरविजन करते बुझे कि तो ये कौन लिखाई इट वाज अंडर डॉक्टर कलाम्स डायरेक्ट गाइडेंस। तो ये पूरा डॉक्टर कलाम को डायरेक्ट गाइडेंस रे थिला सुपरविजन थिला आ रोहिणी सैटेलाइट को छड़ागला सक्सेसफुली बुझे कि मन रखिए डेटा 1980। आफ्टर स्पेंडिंग 19 फ्रूटफुल इयर्स इन इसरो कलाम रिटर्न टू द DRDO टू हेड द कंट्रीज इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तापरे तांको माने सेठी कंप्लीट कर सारा पर किसी 19 फ्रूटफुल इयर्स कहते कि जानते 19 वर्ष से रहा इसरो रे कलम तापर कौन कले ना DRDO को आसिले। तो हेड माने कौन हाँपाई ना DRDO टू हेड द कंट्रीज इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP। तो यहाँ हूँ तुम कौन ना इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जोटा कौच बुझे कि तो ये प्रोग्राम रे भाग नापी सी आसिले से हेडिंग करेंगे निजे हेड भाव में माने निजको पदान्वित करेंगे। हियर ही टूक ए लीडिंग रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज मिसाइल एंड न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम। तो जानी ये सब मिसाइल मानकर माने जो मिसाइल प्रोग्राम सब थाए से माने विभिन्न प्रकार क्षेपणास्त्र आ विभिन्न प्रकार न्यूक्लियर वेपन्स सब तैयारी करने जो प्रोग्राम सब चली थाए डेवलप करा होता है से ये पूरा सीधा सड़क लीडिंग था अर्थ तर माने लीडर हिसाब से काम करते बुझे कि द प्रोग्राम वाज वेरी सक्सेसफुल। तापर जो मिसाइल प्रोग्राम थिला मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम से बहुत सक्सेसफुल है। इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ 4 मिसाइल्स नेमली पृथ्वी त्रिशूल आकाश एंड नाग। तो ये 4टी मिसाइल पूरा सक्सेसफुली तैयारी कराला तत्वावधान रे। द सक्सेस ऑफ प्रोग्राम मेड हिम एक्सट्रीमली पॉपुलर इन द कंट्री। ये जो सक्सेस हवा पर माने भारत रे तांको माने बहुत एक्सट्रीमली से माने पॉपुलर हो गले अर्थ लोकप्रिय हो गले। सो हियर आफ्टर ही वाज पॉपुलरली कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ता पर ठारू तांको भारत रे समस्ते मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हिसाब से जानती बा तांको ये आख्या दिया जायतिला बुझे कि इन 1998 as the chief of the DRDO Dr. Kalam supervised the Pokhran 2 nuclear test for which he had camped in Rajasthan's third desert for over a fortnight। तो राजस्थान रो थर्ड डिजिट रे रहा पड़ता जो आमर पोखरण 2 जोटा तैयारी होता न्यूक्लियर टेस्ट पाई। तो से तुम मैंने जानी राजस्थान में केते गरम हो समय भी रहा पड़ता कैंप करी। द टेस्ट वाज ह्यूजली सक्सेसफुल। तो टेस्ट बहुत सुंदर भाव में सक्सेसफुल है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम इट वाज ए डिफाइनिंग मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। some years after the test the missile man of India recollected, today I remember the hot day of 1998 at Pokhran 53 degrees Celsius when most of the world was sleeping. India's nuclear era emerged।
तो से ये कहूँ चाहती जिते पृथ्वीर अधिकांश भाग माने शोई पड़ी से भारतर पारमाणिक जुग आरंभ है। तो यहाँ गोटे सुंदर लेखा तांकर। तो आम आउ दुईटी पारा अच्छी भल से पढ़ी ना। तो आगू जा। डॉक्टर कलाम वाज अपॉइंटेड एज द चीफ साइंटिफिक एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर and the Secretary of Defense Research and Development Organization from July 1992 to December 1999। तो कलम से अपॉइंट हेले माने चीफ साइंटिस्ट एडवाइजर माने प्राइम मिनिस्टर प्रति चीफ साइंटिफिक एडवाइजर से थिले। आउ सेक्रेटरी प्रति मध्य डिफेन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से निजको अपॉइंट करते। सेटा थिला हमर 1992 रु डिसेंबर 90 सेटा जुलाई 1992 रु डिसेंबर 1999 पर्यंत से सब काम करते। बुझे कि फॉर हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ स्पेस डिफेन्स एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दिस एमिनेंट साइंटिस्ट वाज ऑनर्ड विथ द पद्म भूषण इन 1981 एंड द पद्म विभूषण इन 1990 एंड द नेशंस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द भारत रत्न इन 1997 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो तांको बहुत गुड़े पदवी सब मिलता जमीक 1981 रे तांको पद्म भूषण बोली नामित करागला। तापरे 1990 रे तांको पद्म विभूषण बोली कहउतला। तापरे आउ नेशंस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पाई माने पूरा जातिर माने सम्मान पाई तो भारत रत्न ताको मिलता आखिया जोड़ा कि 1997। एटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारतर माने जो गवर्नमेंट ये पदवी देता जे भारत रत्न। बुझिपाल ना नहीं। तो अब आम लास्ट पाराटा पढ़ा। इट वाज 27 जुलाई 2015 डॉक्टर कलाम वाज डेलीवरिंग ए लेक्चर इन शिलंग। तो यह थिला 2015 मसीहा जुलाई मास 27 तारिख कलाम से शिलंग रे गोटे लेक्चर दौले गोटे भाषण दौले। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज लेक्चर ही कोलाप्स्ड। तो तांकरी माने भाषण दबा समय भितर से कौन कले ना अचेत हो पड़े। बुझे कि ही वाज इमिडिएटली टेकन टू ए हॉस्पिटल। तापर जेहेतु चेता शून्य हो जाती इमिडिएटली हॉस्पिटल को नियागला। ही हैड सफर्ड ए मैसिव कार्डियक अरेस्ट। तो तांकर भयंकर हृदजनित रोग गोटे माने भोग करथिले से अर्थ तांको हेतिला। तो हिज डेथ वाज ए ग्रेट लॉस फॉर आवर कंट्री। तो जहाँ भी होना कहीं तो डेथ हो गला। तेणु ये डेथटा कंट्री पे गोटे बहुत विराट बड़ माने लॉस थिला बा क्षति थिला। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विल बी एवर रिमेम्बर्ड फॉर हिज डेडिकेशन डिवोशन एंड सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन पर्टिकुलरली आज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर जो एपीजे अब्दुल कलाम तांकर फुल नाम पूर्व नाम पढ़ले अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। तो तांकर जो प्रकार सब डेडिकेशन माने त्याग माने नेशन पाई आम जाति पाई देश पाई जो प्रकार त्याग आ डिवोशन जो भक्ति आ जो प्रकार माने निस्वार्थपर भाव जो सर्विस बा सेवा से देश पाई करचंती निश्चित भाव में देश तांको सबुबेले पाई मन रखिबो। पर्टिकुलरली आज आ तांको से जो आख्यार सहित मन रखिबो द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो एथिरु तुमे निश्चित भाव में शिखि पारथिबो जे डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन एपीजे अब्दुल कलाम केते महान पुरुष जन थिले। सी तुम भली केतक पिला भली थिले आ गरीब श्रेणी पिला थिले किंतु तांकर जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आउ परिश्रम ये सब तांको आगु नहीं जाइथिला तापाई से आज महान होती। पिलामान तुम तुम जीवन में सेमती किसी कार्य सबल करवा उचित जहाँफल कि आज तुम छोट अच्छे जापारन कि बड़ हेले तुम निश्चित भाव में प्रतिभा विकसित हम आउ समस्त सारा भारत मन रख तुमको गोटे प्रकार आख्या दि जाव जहाँकि बही में छपा हम आम पढ़ू। सो बाय द वे दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर and we have to stop here and we'll meet soon in our next video. So till then, best of luck and take care.